Today we will start our next topic of third unit, that is comparator. अब कंपेरेटर में क्या क्या पढ़ना है हमें, कंपेरेटर क्या रहते हैं, उसके टाइप्स डिफरेंट, फिर IC 710 सर्किट डायग्राम एंड ऑपरेशन, फिर उसके जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या होता है, स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, विंडो डिटेक्टर क्या होता है, देन फेज डिटेक्टर, एक्टिव पिक डिटेक्टर एंड पिक टू पिक डिटेक्टर. This syllabus we have to discuss under this topic. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन. तो कंपेरेटर क्या होता है, फर्स्ट बेसिकली वो हम देखेंगे कि ओपैम यूज्ड इन ओपन लूप मोड ऑपरेशंस ऑपरेट एज ए कंपेरेटर. जैसे हमने ओपैम के दो मोड ऑफ ऑपरेशन देखे थे, एक ओपन लूप मोड एंड एक क्लोज लूप मोड. क्लोज लूप मोड में हम फीडबैक देते हैं, तो फीडबैक देने की वजह से क्या होता है, ओपैम का गेन कंट्रोल में आ जाता है, वो रिड्यूस होता है, उसका फार्मूला बन जाता है RF/R1 माइनस RF/R1 इन्वर्टिंग ओपैम के लिए, 1 + RF/R1 नॉन इन्वर्टिंग ओपैम के लिए, उसके बाद RF/R1 डिफरेंस ओपैम के लिए, एम्पलीफायर के लिए. तो जो क्लोज लूप ऑपरेशन में ओपैम का जो गेन रहता है वो फीडबैक रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर पे डिपेंड होता है. पर ओपन लूप ऑपरेशन में ओपैम का गेन ये अनकंट्रोलेबल रहता है, मतलब मैक्सिमम रहता है. आइडियल ओपैम में वो इन्फिनिटी रहता है. ओके, तो गेन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन हम लीनियर एप्लीकेशंस के लिए, मतलब एम्पलीफायर अगर हमें डिजाइन करना है तो एम्पलीफायर डिजाइन करने के लिए हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कभी यूज नहीं करते. उसका हमने रीजन भी देखा था, व्हाई ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपैम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लीनियर एम्पलीफिकेशन. क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही कम माइक्रो वोल्ट में, माइक्रो वोल्ट बहुत ही कम हो गया. माइक्रो वोल्ट में भी अगर हमने इनपुट सिग्नल दे दिया ओपैम को, इनपुट में सपोज कुछ पॉजिटिव माइक्रो वोल्ट इनपुट वोल्टेज, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज अगर ओपैम को हमने दे दिया, तो ओपैम का आउटपुट डायरेक्ट मैक्सिमम हो जाता है, पॉजिटिव मैक्सिमम. और अगर बहुत ही कम निगेटिव इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज हमने दिया माइक्रो वोल्ट में, तो फिर भी ओपैम का आउटपुट डायरेक्टली माइनस निगेटिव मैक्सिमम निगेटिव में चला जाता है, मतलब माइनस वीसेट हो जाता है. तो क्या होता है, हमें लीनियरली एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता. लीनियरली एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इनपुट बढ़ाते जाते हैं वैसे आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाई होते जाता है, बढ़ते जाता है. तो यहाँ पे बहुत ही कम इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पे एम्पलीफायर का आउटपुट हमें डायरेक्टली सैचुरेशन में मिलता है, मतलब मैक्सिमम मिलता है. तो इस पॉइंट के बाद हमें एम्पलीफिकेशन मिलता है नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट प्लस वीसेट और माइनस वीसेट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है. अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज प्लस वीसेट, और अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज नेगेटिव रहा तो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज दैट इज माइनस वीसेट. ये प्लस वीसेट मतलब कितना रहता है, सप्लाई वोल्टेज के 90%, मतलब पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज के 90%. और ये माइनस वीसेट क्या रहता है, नेगेटिव सप्लाई के, नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज जो रहता है हमारा उसके 90%. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है ओपैम का, वो हम कंपैरेटर बोल के कैसे यूज करेंगे. तो क्या रहता है कंपैरेटर. कंपैरेटर इज अ सर्किट दैट कंपेयर्स टू इनपुट वोल्टेजेस applied at the input and produces either a high or low output to indicate which input voltage is larger. देखो एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि क्या रहता है कंपैरेटर. कंपैरेटर को दो ही आउटपुट रहते हैं, एक हाई या लो, उसको लीनियर आउटपुट नहीं रहते. ओके, एक तो उसका आउटपुट हाई रहेगा मतलब प्लस वीसेट रहेगा, या तो उसका आउटपुट लो रहेगा मतलब जीरो रहेगा, नहीं तो माइनस वीसेट रहेगा. ओके, जीरो कब रहेगा, जब हमने अगर ये निगेटिव सप्लाई वोल्टेज अगर हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया, तब हमें निगेटिव डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज पे आउटपुट जीरो मिलेगा. अगर यहाँ पे माइनस वीई अगर हमने यूज किया होगा, अगर डुअल पोलरिटी में अगर हम ओपैम्प को यूज कर रहे, तो निगेटिव इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज को हमें आउटपुट में माइनस वीसेट मिलेगा. ठीक है, तो उसके दो ही आउटपुट रहते हैं, एक तो हाई नहीं तो लो. हाई मतलब प्लस वीसीसी, लो मतलब माइनस वीई. ओके, तो कंपैरेटर in its simplest form is nothing but an open loop op amp with two inputs and one output. उसके दो इनपुट रहते हैं और वन आउटपुट रहते हैं, और आउटपुट में भी हाई और लो. ओके, उसका आउटपुट एक तो हाई रहेगा नहीं तो लो रहेगा, पर आउटपुट हम एक ही टर्मिनल से लेते हैं, पिन नंबर 6 से. ठीक है, तो ये एक बेसिक कंपैरेटर सर्किट है. ये कंपैरेटर सर्किट क्या करती है, अब कंपैरेटर एक्चुअली कैसे बना होता है. कंपैरेटर के एक तो इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग दोनों में से किसी एक टर्मिनल को हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस वोल्टेज देते हैं. रेफरेंस मतलब जो फिक्स रहता है,
वहां पे हम डीसी डीसी इनपुट वोल्टेज देते हैं। डीसी कैसे रहता है, फिक्स रहता है। और उस फिक्स इनपुट वोल्टेज से हम क्या करते हैं, दूसरे इनपुट टर्मिनल को एक वेरिएबल इनपुट सप्लाई देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं। और ये वेरिएबल इनपुट सिग्नल जो है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, ये डीसी भी हो सकता है। तो ये सप्लाई जो है, ये सिग्नल जो है, वो इस रेफरेंस के साथ कंपेयर होता है। और कंपेयर होने के बाद उस यहाँ का इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज फिर एक तो पॉजिटिव होता है या नहीं तो निगेटिव होता है। और उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट वोल्टेज के दो स्टेट्स मिलते हैं। अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव है तो आउटपुट को हमें हाई मिलेगा, मतलब प्लस विसेट मिलेगा। और अगर ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है तो आउटपुट में हमें माइनस विसेट मिलेगा, मतलब या जीरो मिलेगा, मतलब लो मिलेगा। ठीक है, तो कंपेरेटर है ये सिंपल। अगर सपोज हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट सिग्नल दिया है तो उसको नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर बोलेंगे हम। और अगर हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट सिग्नल दिया है तो उसको इन्वर्टिंग कंपेरेटर बोलेंगे हम। ओके, सो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है कंपेरेटर की, कि कंपेरेटर को अगर सपोज हमने इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव अगर दिया तो आउटपुट में डायरेक्ट हमको क्या मिलता है, ये लीनियर रेंज रहती है कुछ माइक्रो वोल्ट तक। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि ये 60 माइक्रो वोल्ट रहता है। अगर हमने प्लस माइनस 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया है ओपेम को, तो ये हमें प्लस माइनस 60 माइक्रो वोल्ट तक मिलता है। मतलब जीरो से प्लस 60 माइक्रो वोल्ट तक ही जैसे हम इनपुट वेरी करते हैं वैसा आउटपुट वेरी होता है। 60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा अगर इनपुट होगा है तो ओपेम को डायरेक्ट हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे भी अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जब तक जीरो से लेके माइनस 60 माइक्रो वोल्ट तक निगेटिवली बढ़ता है तो हमें लीनियर एम्पलीफिकेशन मिलता है। और माइनस 60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा निगेटिव अगर इनपुट वोल्टेज हो गया तो आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट मैक्सिमम निगेटिव हो जाता है, मतलब माइनस विसेट हो जाता है। तो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज एक्स एक्सिस पे, इनपुट वोल्टेज एक्स एक्सिस पे और आउटपुट वोल्टेज वाई एक्सिस पे। मतलब आउटपुट वोल्टेज का बिहेवियर कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो हम डायरेक्टली अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपेरेटर। कंपेरेटर के कौन से टाइप है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, विंडो कंपेरेटर, लेवल डिटेक्टर, फेज डिटेक्टर, स्मिथ ट्रिगर, पीक डिटेक्टर एंड ए टू डी कन्वर्टर। ये डिफरेंट कंपेरेटर की क्या है टाइप्स है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर। नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर मतलब एक बात आपके दिमाग में आपने डालनी है, नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर इसका मतलब क्या, इनपुट सिग्नल किसको देना है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को देना है। ओके, और जो रेफरेंस वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग को देना है। वहां दो दो ही तो इनपुट है, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम क्या देंगे, इनपुट सिग्नल देंगे। और जो रेफरेंस सिग्नल रहता है, रेफरेंस वोल्टेज रहता है, वो हम इन्वर्टिंग को देंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर। तो अब उसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे हम। देखो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ओपन की, यहाँ पे कुछ भी हमने फीडबैक यूज नहीं किया है। फीडबैक यूज नहीं किया है मतलब ये ओपन लूप है। ओपन लूप है मतलब इसका गेन बहुत ज्यादा रहता है। गेन ज्यादा है मतलब क्या, बहुत ही कम इनपुट वोल्टेज अगर दिया उसको तो उसका आउटपुट डायरेक्टली मैक्सिमम हो जाता है। मतलब यहाँ पे दो ही स्टेट हमें मिलते हैं, एक तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं तो मिनिमम वैल्यू, हाई नहीं तो लो, प्लस वीसेट नहीं तो माइनस वीसेट। देखो ये ओपैम है, ये इन्वर्टिंग ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये प्लस वीसीसी, ये माइनस वी। ओके, पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई। यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज रहता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को जो पोटेंशियल रहता है उसको हम V1 बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल के पोटेंशियल को हम V2 बोलते हैं। ओके, और ये दोनों में जो डिफरेंस रहता है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज, द डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल वोल्टेज, इसको हम VD बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर है इसलिए हमने जो इनपुट सिग्नल है V in, वो किसको इनपुट दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, थ्रू रेजिस्टेंस R1। और जो रेफरेंस वोल्टेज है V रेफरेंस, वो हमने कहाँ पे इनपुट दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को, थ्रू रेजिस्टेंस R1। ये दोनों भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने सेम रखी है। ये रेजिस्टेंस किस लिए कनेक्ट किया है, यहाँ पे करंट कंट्रोल करने के लिए। देखो ये रेफरेंस वोल्टेज है हमारा और ये इनपुट वोल्टेज। ठीक है, दिस इज रेफरेंस वोल्टेज एंड दिस वन इज इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट में हमें अभी क्या मिलेगा हम देखेंगे।
तो अब देखो ये VD क्या है हमारा, VD इज नथिंग बट डिफरेंशियल वोल्टेज। वो कैसे मेजर करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज, मतलब V1 माइनस V2। सो VD क्या है, V1 माइनस V2। सो V1 क्या है अभी, देखो यहाँ पे V1 का क्या है, V इन है। ये जो V1 है यहाँ पे, वो V1 क्या है, V इन है, क्योंकि V इन हमने यहाँ पे दिया है। तो V इन, V1 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, V इन। तो इसको हम V इन माइनस V रेफ, V रेफ मतलब V रेफरेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं। और V2 क्या है हमारा, ये V2 जो वो रेफरेंस वोल्टेज है। इसीलिए V1 की जगह पे हमने क्या लिखा यहाँ पे, V इन, और V2 की जगह पे क्या लिखा, V रेफरेंस। ओके, नाउ अब अगर ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज ये VD अगर ये पॉजिटिव रहा तो आउटपुट में हमें प्लस Vset मिलेगा, मतलब प्लस VCC के 90%। और अगर ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज VD अगर नेगेटिव रहा तो आउटपुट में माइनस Vset मिलेगा, मतलब माइनस VE के 90%। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये आउटपुट इज प्लस Vset फॉर V इन इज ग्रेटर देन Vref। अब ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव कब रहेगा, जब ये V1 V2 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी अगर माइनस किया तो आउटपुट पॉजिटिव आता है। ओके, मतलब ये V इन अगर V रेफरेंस से ज्यादा रहता है, देखो इफ V इन इज ग्रेटर देन V रेफरेंस देन आउटपुट इज प्लस Vset, आउटपुट इज प्लस Vset फॉर V इन इज ग्रेटर देन V रेफरेंस, बराबर है। और अगर ये एंड माइनस, अगर ये V1 मतलब V इन, ये देखो इस इक्वेशन में V इन अगर स्मॉल है, Vset अगर ज्यादा, V रेफरेंस अगर ज्यादा है, तो ये डिफरेंस क्या आएगा, माइनस आएगा, मतलब इसका जो साइन है वो निगेटिव आएगा, क्योंकि लो लो क्वांटिटी से हाई क्वांटिटी अगर माइनस किया तो हमें निगेटिव साइन मिलता है। तो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव रहेगा, और अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, माइनस Vset। सो आउटपुट वोल्टेज विल बी माइनस Vset फॉर V इन इज लेस देन V रेफरेंस। अगर ये V इन V रेफरेंस से लेस है, कम है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, माइनस Vset मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमें दो ही वैल्यू मिलने वाली है। ओके, एक तो हाई मतलब प्लस Vset अगर V इन ग्रेटर रहा V रेफरेंस से, तो नहीं तो हमें मिलेगा माइनस Vset अगर V इन V रेफरेंस से कम रहा तो। ओके, तो अभी हम वेव फॉर्म देखेंगे। इस वेव फॉर्म में देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस पे है इनपुट वोल्टेज। तो ये इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है। हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हमारा इनपुट वोल्टेज है साइनोसाइडल है। ये जो इनपुट वोल्टेज है कैसा है, साइनोसाइडल है, तो साइन नेचर का है। और हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है उसकी कुछ डीसी, कुछ पॉजिटिव डीसी वैल्यू है उस रेफरेंस वोल्टेज की। तो उस रेफरेंस वोल्टेज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देखो ये जो है ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज है, वी रेफरेंस आपको दिख रहा है ये डॉटेड लाइन से। दिस इज आवर रेफरेंस वोल्टेज, वो तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे दो इनपुट वोल्टेजेस है, एक वीन जो साइनोसाइडल है ये, और एक वी रेफरेंस जो कांस्टेंट रहता है। ओके, देखो ये साइनोसाइडल है वीन, ये वीन जो है वो साइनोसाइडल है, और ये जो है वो कैसा है, रेफरेंस है, फिक्स है, उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है सपोज। अब हम देखेंगे उसके वेव फॉर्म नीचे। देखो अब ये यहां से यहां तक ये कंसिडर करो आप, यहां से ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, जहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज साइनोसाइडल इनपुट वोल्टेज और वी रेफरेंस वोल्टेज जहाँ पे टच होते हैं, वहां तक, यहाँ से यहाँ तक इनपुट वोल्टेज वी इन बड़ा है या वी रेफरेंस बड़ा है। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक क्या है, वी रेफरेंस बड़ा है। देखो यहाँ पे वी रेफरेंस क्या है, ज्यादा है, जो ऊपर है ऊपर वैल्यू बढ़ते जाती है, बरोबर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, ये जो डॉट आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये, तो इस पॉइंट तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये वी रेफरेंस बड़ा है और वी इन छोटा है। तो इस केस में क्या होता है, देखो इफ वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस, तो वीडी क्या होता है, नेगेटिव, बराबर है ना, क्योंकि इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज का क्या इक्वेशन है हमारे, देखो ये फार्मूला है ना वो, वी इन माइनस वी रेफरेंस। तो वी इन क्या है, अगर यहाँ पे वी इन जो है हमारा
वी इन कम है, वी रेफरेंस ज्यादा है। सो कम क्वांटिटी माइनस हाई क्वांटिटी, तो डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव। मतलब वीडी क्या रहेगा यहाँ पे, निगेटिव। देखो वी इन ये वी रेफरेंस से कम है, यहाँ से यहाँ तक ही कंसिडर करो आप, ठीक है। वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक वी इन छोटा है, वी रेफरेंस ज्यादा है, तो वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस, तो वीडी क्या आएगा फिर, निगेटिव। वीडी निगेटिव आएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, माइनस वी सेट। ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक पोर्शन में आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिला है, माइनस वी सेट। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, आउटपुट वोल्टेज इज माइनस वी सेट। ओके, अब नाउ उसके बाद अभी ये साइनोसॉइडल एसी क्वांटिटी रहती है, वो कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो अब वो उस रेफरेंस वोल्टेज से यहाँ पे ज्यादा होगी। तो अब ये पोर्शन देखो आप, ये पोर्शन, ये पोर्शन में क्या है, वी इन बड़ा है या वी रेफरेंस बड़ा है, वी इन बड़ा है। वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस। देखो वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर वी इन वी रेफरेंस से ज्यादा है तो डिफरेंशियल वोल्टेज क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या मिलेगा, प्लस वी सेट। ओके, मैक्सिमम। देखो इस यहाँ से इस पोर्शन तक आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिला, प्लस वी सेट मिला। देखो ये आउटपुट इज प्लस वी सेट, ठीक है। फिर से अब इस पॉइंट से लेके तो इस पॉइंट तक कौन सा वोल्टेज बड़ा है, वी रेफरेंस या वी इन। देखो वी रेफरेंस ऊपर है और वी इन जो है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, कम है उससे, ठीक है। इसके नीचे ये रेफरेंस लाइन जो है, ये रेफरेंस लाइन के नीचे जो भी पोर्शन है उससे कम ही है। तो यहाँ पे वी रेफरेंस बड़ा है, वी इन छोटा है, तो मतलब वी इन, देखो इस पॉइंट पे ये क्या है, यहाँ पे वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस। वी इन अगर वी रेफरेंस से कम है तो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज क्या आता है, निगेटिव। इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव तो आउटपुट क्या आता है, वीओ इज इक्वल टू माइनस वी सेट। तो यहाँ पे देखो क्या मिला हमें, आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आउटपुट वोल्टेज क्या मिला हमें, माइनस वी सेट, ये माइनस वी सेट। फिर से ये इनपुट वोल्टेज वी इन फिर से रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर गया। देखो अब इस पोर्शन से इस पोर्शन तक क्या है, ये जो वी इन है वो वी रेफरेंस से फिर ज्यादा है, वी इन वी रेफरेंस से ज्यादा है, मतलब फिर से वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, मतलब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज वीडी पॉजिटिव। वीडी पॉजिटिव मतलब आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें प्लस वी सेट, ठीक है। सो इस तरीके से ये नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें दो ही स्टेट मिलते हैं, एक तो प्लस वी सेट वैल्यू मिलती है, नहीं तो माइनस वी सेट वैल्यू मिलती है, ठीक है। सो एक तो हाई नहीं तो लो। ओके, अगर हमने ये वी सेट जो है ये माइनस वी, ये अगर हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया, मतलब सिंगल पोलरिटी में अगर हमने ओप एम्प यूज किया, हमने इसको क्या किया, सपोज ग्राउंड में कनेक्ट किया, उसको डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्ट किया, तो ये जो है ये माइनस वी सेट की जगह पे हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये जो यहाँ पे माइनस वी सेट मिलता है इसकी जगह पे हमें क्या मिलेगा, जीरो। मतलब ये नीचे वाला मिलेंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हमें जीरो मिलेगा, ऐसा, ठीक है। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। अब ये हो गई उसकी वेव फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे उसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हो गए उसके सर्किट डायग्राम, ये हो गए उसके इक्वेशंस, ये भी उसके इक्वेशंस हो गए, ये हो गए उसकी वेव फॉर्म, और उसके बाद हम देखेंगे उसकी वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस पे होता है, आउटपुट वोल्टेज वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। अब क्या है ये वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रिप्रेजेंट करती है नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर को। देखो जीरो से लेके वी रेफरेंस तक ये एक्स एक्सिस पे वी इन कंटिन्यू चेंज होता है। तो अगर ये वी इन वी रेफरेंस से जब तक कम है तब तक हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, माइनस वी सेट। देखो जब तक ये वी इन जो है ये वी रेफरेंस से कम है, मतलब इस पोर्शन में, इस पोर्शन तक अगर हमारा वी इन है मतलब वी रेफरेंस से कम,
तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, माइनस वी सेट, क्योंकि यहाँ पे वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस है। और अगर वी इन ये वी रेफरेंस से छोटा है तो वी इन माइनस वी रेफरेंस से नेगेटिव आएगा, और वी इन माइनस वी रेफरेंस अगर नेगेटिव आया तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस वी सेट। ठीक है। अब अगर सपोज ये हमारा वी इन वी रेफरेंस से अब अगर ज्यादा है, तो वी रेफरेंस के बाद की जो कुछ पोर्शन है वहां पे हमें क्या मिलेगा, प्लस वी सेट। क्योंकि जब तक वी इन वी रेफरेंस से ज्यादा है, मतलब ये वी इन वी रेफरेंस से ग्रेटर है, तब तक वी इन माइनस वी रेफरेंस ये पॉजिटिव आएगा उसका डिफरेंस। और एक अगर वी इन माइनस वी रेफरेंस मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज ये अगर पॉजिटिव है, तो आउटपुट में आएगा हमें मिलेगा हमें प्लस वी सेट। ये हो गई उसकी वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फॉर पॉजिटिव वी रेफरेंस। यहाँ पे हमने रेफरेंस वोल्टेज कौन सा कंसिडर किया है, पॉजिटिव। और ये रहती है हमारी प्रैक्टिकल वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रैक्टिकल में देखो, जैसे हमें ये शार्प कर्व मिलता है, आइडियली हम ऐसा बोलते हैं वी रेफरेंस तक, तो ये शार्प कर्व हम कंसिडर करते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली कर्व ये शार्प नहीं होता, थोड़ा वो बेंड होता है इसे। तो अगर ये +10 और ये -10 है, जैसे ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितना मिलता है आउटपुट में ओपन के, सपोज +10 पॉजिटिव -10 नेगेटिव। ओके। और यहाँ पे जो है हमारा इनपुट वोल्टेज कौन सा रहता है, वी इन मतलब वी इन माइनस वी रेफरेंस मिली वोल्ट में, और आउटपुट में वोल्ट। और ये रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी का रीजन रहता है, ये लीनियर रीजन भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जीरो और नेगेटिव रेफरेंस। अगर सपोज जीरो रेफरेंस वोल्टेज है तो उसको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। अगर जीरो रेफरेंस, यहाँ पे ये रेफरेंस वोल्टेज वी रेफरेंस है, अगर रेफरेंस वोल्टेज जीरो रहा तो ये कैसा हो जाएगा सर्किट, ऐसा हो जाएगा। ये को रेफरेंस वोल्टेज जीरो है तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस वी सेट, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस वी सेट। और अगर रेफरेंस वोल्टेज निगेटिव है तो ये जो है वी रेफरेंस यहाँ पे आएगा, ये जो हमारा ग्राफ है ये पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव रहता है और ये निगेटिव रहता है। तो ये जो साइड रहती है उसकी माइनस वी इन की, ये क्या रहता है, माइनस वी मतलब निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। तो अगर ये निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज है, अगर इनपुट वोल्टेज निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो आउटपुट में माइनस वी सेट मिलेगा। और अगर इनपुट वोल्टेज निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है तो आउटपुट में प्लस वी सेट मिलेगा। ओके। सो ये होगा वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। ओके। अब नेक्स्ट है इन्वर्टिंग कंपैरेटर। इन्वर्टिंग कंपैरेटर का ऑपरेशंस, इन्वर्टिंग कंपैरेटर मतलब एक बात आपको याद रखना है, इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो हम किसको इनपुट देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल को, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम रेफरेंस वोल्टेज देंगे। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। ओके। देखो ऑपरेशन ऑफ द सर्किट, ये सर्किट डायग्राम देखेंगे हम फर्स्ट। ये इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, मतलब क्या, हमने ये देखो ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये प्लस वीसीसी, ये माइनस वी, प्लस वीसीसी पॉजिटिव पावर सप्लाई, माइनस वी नेगेटिव पावर सप्लाई, ये हमारा आउटपुट है। तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने इनपुट सिग्नल दिया जिसका वोल्टेज है वी इन थ्रू रेजिस्टेंस आर। ओके। और ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने रेफरेंस वोल्टेज दिया थ्रू रेजिस्टेंस आर। सेमी रेजिस्टेंस जनरली यूज करते हैं हम। ओके। ये करंट कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये V1 पोटेंशियल है इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का, V2 पोटेंशियल है इन्वर्टिंग टर्मिनल का। सो V1 माइनस V2 ये रहता है हमारा डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, और उसको हम बोलते हैं VD। ओके। तो अगर ये डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव रहता है तो आउटपुट में हमें प्लस वी सेट मिलता है, और ये डिफरेंशियल वोल्टेज जब नेगेटिव रहता है तो आउटपुट हमें माइनस वी सेट मिलता है। अब ये डिफरेंशियल वोल्टेज VD जो है वो पॉजिटिव कब मिलेगा, जब V1 बड़ा रहेगा V2 कम रहेगा, मतलब जब V रेफरेंस व्हेन V रेफरेंस इज ग्रेटर देन V इन, तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, प्लस वी सेट। द आउटपुट वोल्टेज इज प्लस वी सेट फॉर V इन इज लेस देन V रेफरेंस। V इन इज लेस देन V रेफरेंस मतलब V रेफरेंस इज ग्रेटर देन V इन, तब हमें क्या मिलेगा आउटपुट में प्लस वी सेट। एंड आउटपुट इज माइनस वी सेट व्हेन V इन इज ग्रेटर देन V रेफरेंस, मतलब ये जो हमारा V इन है
वो वी इन अगर वी रेफरेंस से ज्यादा है तो ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा, और अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, माइनस वी सेट मिलता है। ओके, सब देखो उसकी वेव फॉर्म हम देखेंगे, सेम है जो हमने पहले स्टडी किया था वैसे ही वेव फॉर्म है। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है वी इन, और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने लिया है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये इनपुट वोल्टेज है वी इन जो कंटिन्यू वेरी होता है, साइनोसाइडल नेचर का है। और यहाँ पे वी रेफरेंस हमने यूज किया है, वो कांस्टेंट रहता है यहाँ से यहाँ तक। ओके, सी कांस्टेंट है सपोज वी रेफरेंस, और वी रेफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आउटपुट वोल्टेज वी रेफरेंस में भी पॉजिटिव, वी रेफरेंस में भी निगेटिव, और वी रेफरेंस में भी जीरो। वी रेफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका आउटपुट कैसे मिलेगा हमें, देखो अब यहाँ से यहाँ तक पोर्शन आप कंसिडर करो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखो हमारा जो वी इन है वो वी रेफरेंस से कम है। अगर वी इन वी रेफरेंस से कम है मतलब वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस, मतलब वी रेफरेंस इज ग्रेटर देन वी इन, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज हमें पॉजिटिव मिलता है। और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट में हमें प्लस वी सेट मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज। अब यहाँ से यहाँ तक पोर्शन आप कंसिडर करो, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन म्हणजे मतलब क्या कि वी रेफरेंस से वी इन बड़ा है, अगर वी इन वी रेफरेंस से बड़ा है मतलब एज पर दिस फार्मूला इफ वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस आउटपुट में क्या मिलता है, माइनस वी सेट, क्योंकि इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज क्या है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज ऐसा रहता है। तो नॉन इन्वर्टिंग को वी रेफरेंस से भी और इन्वर्टिंग को वी इन है। तो वी इन अगर बड़ा है, वी रेफरेंस अगर छोटा है तो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज नेगेटिव रहेगा, आउटपुट में माइनस वी सेट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आउटपुट में हमें माइनस वी सेट मिलता है। फिर से ये से या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोर्शन आप कंसिडर करो, वी रेफरेंस से वी इन क्या है, अभी छोटा है, वी रेफरेंस बड़ा है और ये वी इन छोटा है, तो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज फिर से पॉजिटिव आएगा और आउटपुट में हमें प्लस वी सेट मिलेगा। सो इन दिस वे वी गेट दिस स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म एट द आउटपुट। यहाँ पे दो स्टेट रहती है, एक तो हाई मतलब प्लस वी सेट, नहीं तो लो माइनस वी सेट। लो मतलब माइनस वी सेट, हाई मतलब प्लस वी सेट, ठीक है। दो ही स्टेट हमें मिलता है, हाई या लो। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारा इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है या कम है। अगर इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है तो हमें इंडिकेशन मिलेगा, या जब जब वो इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस करेगा हमारे स्टेट चेंज हो जाएंगे, हाई से लो होंगे, लो से हाई होंगे, डिपेंड्स ऑन वो इन्वर्टिंग ओपैम्प है क्या नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प है, उसके अकॉर्डिंगली वो हाई होंगी या लो होंगी, ठीक है। तो हमें इंडिकेट होता है कि हमारा इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट चेंज होते रहेगा, हाई होगा या लो होगा, प्लस फीसद होगा नहीं तो माइनस फीसद होगा। अब उसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम कंपेरेटर के। देखो आइडियल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल मतलब ये आइडियल ये है, तो ये वीन है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वीओ है, आउटपुट वोल्टेज है। अब जब हमारा इनपुट वोल्टेज वी रेफरेंस से छोटा है, कम है, तब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव रहता है और आउटपुट में हमें प्लस वी सेट मिलता है। देखो वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस यहाँ है, यहाँ पे वी रेफरेंस है वो फिक्स है, वी इन वेरी हो रहा है, और ये वेरी होने वाला वी इन जब तक वी रेफरेंस से कम है, मतलब यहाँ पे वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस, तो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज क्या रहता है, वी रेफरेंस माइनस वी इन, तो पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा प्लस वी सेट। तो यहाँ से यहाँ तक हमें आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट मिलेगा। उसके बाद जब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, ये जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर वी रेफरेंस से ज़्यादा हो गया तो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज नेगेटिव आएगा, और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज नेगेटिव आया तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, माइनस वी सेट। ये हो गया उसका वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये है आइडियल की और ये है प्रैक्टिकल की। आइडियल में हमें शार्प ऐसा कर्व मिलता है, शार्प, और यहाँ पे ऐसा शार्प नहीं मिलता, हमें थोड़ा चेंज लगता है, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट होने के लिए थोड़ा चेंज थोड़ा टाइम लगता है। ओके, फिर नेगेटिव ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पर जीरो एंड नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज।
अगर जीरो रेफरेंस वोल्टेज रहा तो हमें ऐसा मिलेगा। सिंपली ये जो है उसको इधर अगर हमने मूव किया यहाँ पे तो ये ऐसी वेव मिलती है, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज जीरो होता है और जीरो कहाँ रहता है, ये ओरिजिन में। और ये निगेटिव, अगर रेफरेंस वोल्टेज निगेटिव रहा तो ये इस एक्सिस पे रहेगा वी रेफरेंस। तो अगर ये वेव को हम क्या करेंगे, सिर्फ इधर भेजेंगे, इधर मूव करेंगे इस वेव को। अगर वी रेफरेंस को अगर इधर लिखा हमने, इधर अगर मूव किया उसको, तो ये ऐसे दिखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। उसके हमने सर्किट डायग्राम देखे, इक्वेशंस देखे, फिर उसके वेव फॉर्म भी देखे, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म। उसके बाद हमने उसका वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। ओके, देन नेक्स्ट है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। अब जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।